अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या ने इस्लाम पर कई एतराज़ात किए थे, जिनके जवाबात अभी तक हमने मुकम्मल तौर पे दे चुके हैं। मगर महेंद्र पाल आर्या के दो बड़े प्रश्न हैं। जिन्होंने महेंद्र पाल को सुना है वो जानते हैं कि पंडित जी दो बड़े सवाल करते हैं कि इस्लाम को धर्म सिद्ध करे और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे। आज इंशाअल्लाह इस्लाम को धर्म सिद्ध करने का महेंद्र पाल आर्या का जो प्रश्न है उसका भी जवाब दिया जाएगा। पंडित जी ने धर्म को लेकर जो फिलॉसफी बनाई है और जो प्रमाण दुनिया वालों के सामने रखे हैं दुनिया वालों को मूर्ख बनाने के लिए, वो इतने बोधे हैं कि एक प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी स्टूडेंट भी समझ जाएगा कि पंडित जी के उन प्रमाणों का शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। पंडित जी यूं तो बरसों से कहते चले आ रहे हैं कि धर्म एक है, धर्म एक है, धर्म एक है। मगर आश्चर्य की बात है कि इस दावे पे चारों वेदों में से कोई एक मंत्र भी उदाहरण के तौर पे कभी नहीं पढ़ा। गोया पंडित जी का साथ देने के लिए चारों वेदों में से कोई एक मंत्र भी तैयार नहीं है। और इस्लाम पर ये चीख रहे हैं कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहकर अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्लाम को ही दीन माना है। इस प्रसंग में ये सवाल उठाना कि इस्लाम धर्म है या नहीं, यह पंडित जी की बड़ी मूर्खता की दलील है। पंडित जी वेदों का कोई प्रमाण तो नहीं देते, अलबत्ता वो मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ते हैं जो अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 92 है, जिसमें मनु जी ने कहा है धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें मनु जी ने धर्म के सिर्फ लक्षण गिनवाए हैं। पहला धृति सब्र करना, दूसरा क्षमा माफ करना, तीसरा दमा नफ्स को काबू में रखना, चौथा चोरी ना करना, पांचवा जाहिर और बातिल को पाक करना, छठा इंद्रिया निग्रह हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना, सातवां धीर सच और झूठ का फैसला करना, आठवां विद्या इल्म हासिल करना, नौवां सत्यम सच बोलना, 10वां अक्रोध गुस्सा ना करना। पंडित जी ये श्लोक पेश करते हैं, मगर मनु जी ने श्लोक में यह नहीं कहा कि वैदिक धर्म ही सिर्फ धर्म है। मनु जी ने यह नहीं कहा कि ये लक्षण सिर्फ वैदिक धर्म के अंदर ही पाए जाते हैं। मनु जी ने यह नहीं कहा कि सिर्फ वेदों के अंदर ही ये तालीम है। मनु जी ने यह भी नहीं कहा कि जो वेदों को माने और इन 10 लक्षणों को माने वो ही इंसान धार्मिक है। मनु जी के श्लोक के अनुसार ये 10 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर पाए जाएं वो धार्मिक है। जिस पुस्तक के अंदर पाए जाए वो पुस्तक धार्मिक पुस्तक है। और दूसरी बात यह है कि इस श्लोक के अंदर वेद को मानने की, जानने की, ईश्वर को मानने की, जानने की बात नहीं है। सिर्फ इस 10 लक्षण की बुनियाद पर उसको धार्मिक कहा जाएगा। अब एक बात और समझिए, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो वेदों को नहीं मानते हैं मगर ये 10 लक्षण उनके अंदर पाए जाएंगे तो मनु जी के कहने के अनुसार उसको धार्मिक कहा जाएगा। पंडित जी ने धर्म को लेकर के जो भी फिलॉसफी बनाई है, और खास तौर से पंडित जी ने वैसे तो अनेक वीडियो के अंदर धर्म को लेकर के चर्चा की है, मगर एक खास वीडियो उन्होंने बनाई व्हाट इज धर्म, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने रख दिया हूं। आप इस वीडियो को एक मर्तबा गौर से सुने। पंडित जी ने इस वीडियो में जो पहली बात कही थी धर्म को लेकर के वो बिल्कुल सही थी। प्रश्न है कि पंडित जी धर्म क्या है? धर्म का जो
सरल शब्दों में उत्तर है धर्म धारण करने योग्य, धारण करने वाली चीज जिसको धारण किया जाए। इसमें पंडित जी ने जो धर्म का अर्थ बताया है कि धारण करने योग्य, जिसको धारण किया जाए या धारण की जाने वाली चीज, तो पंडित जी ने आगे कहा है कि क्या हम ही धारण करते हैं या समुद्र मानव मात्र धारण करते हैं। तो पंडित जी धारण सिर्फ इंसान ही करता है, धर्म सिर्फ इंसानों के लिए होता है, ना कि जानवरों के लिए। पंडित जी ने जो उसूल बताए हैं धर्म के, पहले इंशाअल्लाह एक एक करके मैं उसके जवाबात दूंगा, उसके बाद मनुस्मृति के श्लोक के ऊपर इस्लाम को धर्म इंशाअल्लाह ताला में सिद्ध करूंगा। पंडित जी ने पहली इसके अंदर बात कही थी क्या है और व्यक्ति विशेष द्वारा क्या है। तो ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज है, क्योंकि अगर पहले इंसान आते धरती पर सूरज नहीं है तो देखना इंसानों के लिए संभव नहीं होगा। पंडित जी ने इसके अंदर कहा है कि ईश्वर प्रगत जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सामान हैं, वो चीज पहले है, जरूरत बाद में है। पंडित जी ने कहा देखने से पहले सूरज, यानी इंसान बाद में है, देखना पहले है। सूरज जो है पहले है, इंसान को देखना बाद में है। अर्थात देखने से पहले सूरज है, अगर सूरज ना होता तो इंसान को देखना संभव नहीं होता। प्यास से पहले पानी, चलने से पहले धरती, भूख से पहले खुराक। तो असल अगर व्हाट इज धर्म को आप सुनोगे पंडित जी की वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि पंडित जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जिस तरह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया जाए तो पंडित जी कहते हैं कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। वर्धमान महावीर जी को निकाल दिया जाए तो जैन धर्म बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह बुद्धिस्ट में से गौतम बुद्ध को निकाल दिया जाए या सिद्धार्थ को निकाल दिया जाए तो बुद्धिस्ट जो धर्म है, बौद्ध धर्म भी बाकी नहीं रहेगा। मगर वैदिक धर्म जो है ईश्वर प्रगत है, ईश्वर की तरफ से आया हुआ धर्म है। अगर इसमें से राम को निकाल दिया जाए, कृष्ण को निकाल दिया जाए, मगर यह धर्म कभी खत्म नहीं होगा। तो पंडित जी ने इसलिए ईश्वर का एक नियम बताया है कि उसकी जितनी भी चीजें होती है वो पहले होती है, जरूरत बाद में होती है। पंडित जी वाकई प्रकृति के नियम पे बड़ा गौर फिक्र करते हैं। जरा यहां पर भी कर लिए होते तो पंडित जी कभी मूर्ख ना बनते। ईश्वर का सिर्फ यही नियम नहीं है कि वो हमेशा जरूरत से पहले ही सामान दे देता है। पंडित जी ने जितनी चीजें गिनवाई, सूरज, खुराक, धरती, पानी वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। ना अग्नि के बगैर अपनी ग़िज़ा हजम कर सकता है, ना पानी के बगैर अपने शरीर को जीवित रख सकता है, और ना ही धरती के बगैर चल फिर सकता है। तो इन तमाम चीजों को परमात्मा ने इंसान से पहले पैदा किया है। मगर बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो जरूरत पड़ने पर परमात्मा देता है, अल्लाह ताला देता है। जैसे हर मजहब के अंदर बालिग होने के बाद ही पत्नी दी जाती है, अर्थात जरूरत पहले पड़ जाती है, बाद में उसका निकाह कराया जाता है। खेतियों के अंदर, खेतों के अंदर पानी की जरूरत पहले होती है, बरसता बाद में है। किसान अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, परमात्मा से दुआएं करते हैं कि पानी बरस जाए, और अगर फिर भी पानी नहीं बरसता तो वह आत्महत्या कर लेता है। अगर ईश्वर का यही नियम होता कि हर चीज जरूरत से पहले ही दे देता है तो किसानों को आत्महत्या करने की कभी जरूरत पेश नहीं आती। खैर, तो पंडित जी ने जो ईश्वर का नियम बताया है, यहां तो मुझे वो नियम पंडित जी जो बता रहे हैं वो गलत है, साबित करना मेरा मकसद था। मगर पंडित जी जिस नियम से सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वैदिक धर्म जो है ईश्वर प्रगत है, ये यहां से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पंडित जी ने जितनी भी ईश्वरीय चीज बताई, ईश्वर प्रगत चीजें बताई, सूरज, खुराक, धरती, पानी वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों से परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने वंचित किसी मानव को नहीं रखा, किसी इंसान को इससे महरूम नहीं रखा।
अगर वेद भी आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने दे दिए थे, इंसान की पैदाइश से पहले ही दे दिए थे, तो जिस तरह सूरज, हवा, धरती, पानी इन तमाम चीजों से वंचित नहीं रखा, तो वेदों को भी वंचित नहीं रखना चाहिए था। किसी इंसान को वेदों से वंचित महरूम नहीं रखना चाहिए था। बरखिलाफ इसके दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं गए थे तो वहां के लोग भी हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक वहां मूर्ख ही चले आ रहे थे। वहां पर भी वेदों की तालीम नहीं थी। करोड़ों साल तक वहां के लोग महरूम रहे। तो पंडित जी ईश्वर के जिस नियम से सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो वो यहां पर किसी हाल में फिट नहीं बैठ रहा। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से पहले ही मां के शिकन में परमात्मा दूध भेज देते हैं, और सूरज भी उससे पहले है, धरती भी उससे पहले है, उसकी खुराक भी उससे पहले है, पैदाइश से पहले है, और पानी भी उसकी प्यास से पहले है। तो ठीक इसी तरह वेदों का ज्ञान भी परमात्मा उस बच्चे को पहले ही दे दिया होता, मगर वेदों से वंचित रखना इस बात की दलील है कि परमात्मा का यही नियम नहीं है। और दूसरा इस बात की भी दलील है कि ईश्वर प्रगत जितने भी सामान है वो जरूरी नहीं कि पहले ही होते हैं। असल पंडित जी इसके आगे जो बात कह रहे हैं वो जरा सुनिए। तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है। जो आदमी द्वारा चलाया होगा वो धर्म नहीं होगा, वो मत कहलाएगा, पंथ कहलाएगा, मजहब कहलाएगा, रिलीजन कहलाएगा। इसमें पंडित जी ने जो बात कही है कि व्यक्ति विशेष चलाया हुआ धर्म धर्म नहीं होता, वो मजहब होता है, रिलीजन होता है। अगर इस बात को भी माना जाए तो लो अब तो वैदिक धर्म भी धर्म नहीं है, वो भी रिलीजन या मजहब या दीन बनेगा। पंडित जी का जो पहला एतराज था ईश्वर प्रगत जितने भी सामान है, जिसका भी मैंने जवाब दे चुका, वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि हर मजहब के अंदर, हर दीन और धर्म के अंदर कोई ना कोई ऋषि है, मुनि है, मसीह है, पैगंबर है, मगर वैदिक धर्म के अंदर कोई भी ऋषि, मुनि, पैगंबर नहीं है। तो वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये ईश्वर प्रगत है। मगर आर्य समाजी हो या सनातनी धर्मी हो, उनका यह मानना है कि वेद इस धरती पर ऋषियों द्वारा आया है, ऋषियों द्वारा फैलाया गया है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये अंगिरा, अग्नि ऋषि से लेकर आदित्य ऋषि तक तमाम ऋषियों को अलग अलग दिए गए हैं, और ऋषियों द्वारा उन्हीं ने आकर के वेदों का इस धरती पर प्रचार प्रसार किया है। तो लो महेंद्रपाल के अनुसार तो अब वैदिक धर्म भी धर्म सिद्ध नहीं हुआ। ईश्वर का फैलाया हुआ धर्म वैदिक धर्म भी नहीं है। अब पंडित जी ने जो मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा है, मनुस्मृति का जो मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण गिनवाए हैं, वो 10 लक्षण जिसके अंदर पाए जाएं, जैसा मैं पहले कह चुका, वो धार्मिक है। किसी पुस्तक में पाए जाए तो वो पुस्तक भी धार्मिक है, किसी व्यक्ति में पाए जाए तो वो भी धार्मिक है। पंडित जी वैदिक धर्म के अलावा किसी और दूसरे को धर्म नहीं मानते, उसको रिलीजन, मजहब मानते हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी पंडित जी ने इकरार किया, व्हाट इज धर्म के अंदर भी, कि व्यक्ति विशेष द्वारा फैलाया हुआ धर्म है तो वो धर्म नहीं है। मगर 10 लक्षण होने की बुनियाद पर वो मजहब भी धर्म माना जाएगा, मनु जी के कहने के अनुसार। और पंडित जी ने भी कहा है, आप व्हाट इज धर्म को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इस्लाम के अंदर एक खूबी है, उसको भी मैं साथ साथ में बयान करूंगा, और इन 10 लक्षणों को भी मैं बयान करूंगा, जिससे इस्लाम धर्म सिद्ध होगा। और धर्म ही नहीं बल्कि तमाम धर्मों का सरदार सिद्ध करूंगा इंशाअल्लाह। खूबी इस्लाम की यह है कि मनु जी ने जो 10 लक्षण गिनवाए हैं धर्म के, उस पर व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान चारों वेदों के 2 अरब वर्ष के इतिहास में पंडित जी कभी दिखा नहीं सकते। मगर इस्लाम के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल ज्ञान बना करके भेजा है, व्यवहारिक ज्ञान बना करके भेजा है। करके दिखाने वाला अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो केवल और केवल सिर्फ मजहब इस्लाम के पास है, बाकी किसी मजहब के पास करके दिखाने वाला ज्ञान नहीं है। यह इस्लाम की खूबी है
एक तो इस्लाम ने सिद्धांतिक ज्ञान दिया है कुरान की शक्ल में, और एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में। और उन्हीं की जिंदगी के बारे में कुरान ने कह दिया कि हमने बेहतरीन नमूना बनाया है तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो इसलिए इस्लाम के अंदर प्रैक्टिकल ज्ञान को भी मानना जरूरी है और सिद्धांतिक ज्ञान को भी मानना जरूरी है, अर्थात कुरान को भी मानना जरूरी है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना भी जरूरी है। खैर, मनुस्मृति में मनु जी ने पहला जो सिद्धांत बताया है, धृति, सब्र करना। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, सूरह कलम आयत नंबर 48। बस तुम अपने रब के हुक्म का सब्र करो, अपने रब के हुक्म का सब्र करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी जिस तरीके से अल्लाह ताला के लिए सब्र किया है, इस धरती पर आज तक कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ। ताइफ का बेमिसाल नमूना मौजूद है। नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी कोई झगड़ा नहीं करता, कभी कोई लड़ाई नहीं करता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सब्र का जो जज्बा अल्लाह ताला ने रखा था, अल्लाह ताला के लिए जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया है, दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक सब्र नहीं किया। मगर जब एक ईश्वरवाद के लिए निकले और बहुश पूजा से रोकने के लिए निकले तो पूरा का पूरा मक्का आप अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन जाता है। ताइफ की गलियों में गुजरते हैं, जब वहां के सरदार वहां के नौजवानों को हुक्म करते हैं कि इन पर पत्थर बरसाए जाए, आप अलैहिस्सलाम को इंतहाई जख्मी कर दिया जाता है। आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है, आप अलैहिस्सलाम से कहता है कि या रसूलुल्लाह, आप हुक्म दो, मैं इन बस्ती वालों को तबाह कर दूं, मैं इन बस्ती वालों को नाश कर दूं। आप अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते को रोक देते हैं और उम्मीद जाहिर करते, अल्लाह ताला के लिए सब्र करते और फरमाते हैं अगर ये ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, इनकी नस्लें ईमान जरूर लेकर के आएगी। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर अल्लाह ताला के लिए सब्र करने का नमूना वैदिक धर्म के 2 अरब वर्षों के इतिहास में पंडित महेंद्रपाल नहीं दिखा सकते। इसके अतिरिक्त अगर हम वेदों को पढ़े, अथर्ववेद कांड नंबर 19 को पढ़ ले, जिसके अंदर वेद निंदकों को मारने की बात कही गई है, वेद के दुश्मनों को कत्ल करने की बात कही गई है, वेद को जो नहीं मानते, जो नास्तिक है, उनको चीर डाल, फाड़ डाल, मार दे, फूंक दे, भस्म करने की तालीमात दी गई है। आज ऐसे लोग इस्लाम के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। अरे क्या मुकाबला करेंगे इस्लाम का, जिनका खुद का हाल यही हो। दूसरा, मनु जी ने कहा माफ करना, क्षमा करना। खुजिल अफ़्व, सूरह आराफ आयत नंबर 199। आप दरगुजरी को इख्तियार करो, माफ करने को इख्तियार करो। इस आयत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। फतेह मक्का का मौका एक बेहतरीन नमूना है। आप अलैहिस्सलाम जब फातिहाना हैसियत से मक्के में दाखिल होते हैं, सारे सहाबा मौजूद हैं, सारे इस जज्बे से दाखिल हो रहे हैं कि आज बदला लिया जाएगा। जिसने आज हमारे बाप को कत्ल किया था, जिसने हमारे मामा को कत्ल किया था, जिसने हमारे बेटे को कत्ल किया था, आज उससे बदला लिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सारे के सारे दुश्मनान इस्लाम को जंजीर में कैद करके लेकर आया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। सारे लोगों ने एक आवाज में कहा कि माफ कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्रिब अलैकुमुल यौम, कहकर के सारे लोगों को माफ कर दिया, सारे लोगों को क्षमा कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाली भी सामने आती है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, मगर तू मेरे सामने मत आया कर। जब भी तू मेरे सामने आती है मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। इससे बढ़कर क्षमा करने का नमूना वेदों के 2 अरब वर्षों के इतिहास में पंडित जी नहीं दिखा सकते। जब वेदों का परमात्मा ही अपने भक्तों के पापों को क्षमा नहीं करता। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है, जब वेदों का ईश्वर ही अपने भक्तों के पापों को क्षमा नहीं करता तो उस ईश्वर के मानने वाले भक्तों में क्षमा करने का जज्बा क्यों और कैसे पैदा होगा। मनु जी ने मनुस्मृति के अंदर जो ये धर्म का दूसरा लक्षण बताया है, क्षमा करने वाला, ये मनु जी ने वैदिक ईश्वर को छोड़कर कहां से पाया है, वो इंतहाई चिंता करने की बात है, सोचने की बात है। तीसरा, मनु जी ने कहा नफ्स को काबू में रखना, वनहन नफ्स अनिल हवा।
सूरह नाज़ियात आयत नंबर 40। वो जो अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, ख्वाहिश से रोकते हैं। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस आयत के मुताबिक हमेशा गुजरी। आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ख्वाहिश से अपनी नफ्स को गलत रास्ते पर नहीं लेकर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले और मक्के वालों को जब बहु इस पूजा से रोका, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कौन कौन सी ऑफरें दी जाया करती थी। कभी तो आपको सरदार बनाया जा रहा था, कभी खूबसूरत औरतें दी जा रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया, कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा अपनी नफ्स को कंट्रोल किया, गलत रास्ते पर नहीं लेकर के गए। ब्रह्मचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आधी उम्र पर आते हैं और 40 साल बेवा औरत से निकाह कर लेते हैं और 50 साल की उम्र तक, अर्थात जवानी का एक अहम हिस्सा उस 40 साल बेवा औरत के साथ गुजार देते हैं, मगर कभी कोई दूसरे निकाह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जितनी भी शादियां की है, जितने भी निकाह किए हैं, वो सारे के सारे खुदाबंदी के मसलहत के तहत ही किए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसके अंदर कोई जज्बा नहीं था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद नहीं थी। सारे के सारे निकाह अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला की मसलहत के मुताबिक किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपने नफ्स को कंट्रोल किया है और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन के दिलों के अंदर जो नफ्स को कंट्रोल करने का जज्बा पैदा किया है, वैदिक ईश्वर और वेदों के 2 अरब वर्ष के इतिहास में पंडित महेंद्रपाल आर्य कभी नहीं दिखा सकते हैं। मनु जी ने चौथा लक्षण बताया कि चोरी ना करना। सूरह माइदा आयत नंबर 38, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये उनका बदला है जो उन्होंने चोरी की है, जो उन्होंने कार्य किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के तहत हमेशा अपनी जिंदगी गुजारी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा चोरी से पाक रहे। आपके सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हमेशा चोरी से पाक रहे। अल्लाह के नबी के पास जब कोई अमानत रखा कर जाया करता था, तो वो चाहे साल में आए या 4 साल में आए या 5 साल में आए, अल्लाह के नबी पूरी की पूरी अमानत उसको लौटा दिया करते थे। कुरान करीम के अंदर जब ये हुक्म नाजिल हो गया कि एक लड़की पकड़ी गई चोरी के अंदर, बड़े खानदान से थी, सारे लोग उसकी सिफारिश करने के लिए अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, बड़े खानदान से है, दुनिया बुरा कर समझेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं तब भी हाथ काटने का हुक्म देता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कार्य सहाबा इकराम की जिंदगी में ऐसा असर कर जाता है कि फतुहात के जरिए जितना भी माल गनीमत मिलता है, सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन हमेशा उसके अंदर से कम हिस्सा लिया करते थे और बैतुल माल से भी कम हिस्सा लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें मॉडल बनाना है, क्योंकि सिद्धांतिक ज्ञान कुरान है और प्रैक्टिकल ज्ञान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। 5वां, जाहिर और बातिन को पाक करना। कुरान करीम के अंदर अनेक आयतें पाकी के मुतालिक मौजूद है। सूरह माइदा आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो और अपने सिरों का मसा करो और अपने पांव को टखनों समेत धो लो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। इस आयत तवील है। आखिरी हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं डालना चाहता है, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का है और तुम्हें अपनी भरपूर नेमतें देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी की पूरी पवित्रता से गुजरी। जितनी पवित्रता, जितनी पाकी इस्लाम के अंदर है, किसी और मजहब के अंदर नहीं है। बच्चा पैदा होता है, खतने का इस्लाम हुक्म देता है कि इसकी खतना कर दी जाए। आज साइंस एड्स जैसी बीमारी से लोगों को मशवरा दे रही है कि अपनी खतना कराओ, पेनिस कैंसर नहीं होगा,
इस्लाम 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दुनिया वालों को ये तालीम देकर चले गए। और जिस तरीके से ये जाहिरी चीजों को पाक करने की बात है कि नमाज के वक्त तुम अपने हाथों को धो लो, उसके बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में आओ। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज सारी बुराइयों से रोकती है। जब इंसान का जाहिर पाक होगा, अल्लाह ताला के दरबार में जाएगा, उसकी वंदना करेगा, उसकी इबादत करेगा, तो उसका दिल भी पाक होगा, तो बातिन तो ऑटोमेटिक पाक हो जाएगा। और पाकी को इस्लाम के अंदर अत्तुहूर शत्रुल ईमान कहा अल्लाह के नबी ने, कि पाकी ईमान का आधा हिस्सा कह करके चले गए। मगर मैयत को जो इस्लाम के अंदर बताया गया है और जितनी पवित्रता मैयत के साथ इस्लाम ने की है, यह भी वैदिक धर्म के अंदर कहीं हमें नजर नहीं आती। उसका भी कोई भी मजहब इस्लाम के मुकाबले में टिक नहीं सकता है, इस्लाम का भी इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। छठा बताया हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना, इंद्रिया निग्रह, हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना। सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम फर्ज अदा करो और तकवे वाले बन जाओ, तकवे को इख्तियार करो। इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को काबू में रखना, रोजे से बेहतर और कोई चीज इस्लाम के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। क्योंकि जब इंसान रोजा रखा हुआ होता है तो उसकी सारी इंद्रियां कमजोर होती है और हवा से खमसा का वो इस्तेमाल कम कर सकता है। इसलिए इस्लाम के अंदर रोजा बताया गया है कि तुम रोजा रखो और तकवे को इख्तियार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कब्ल जो 40 साल गुजरे, अल्लाह ताला ने आंखों की बुराई से उनको महफूज रखा, कानों की बुराई से उनको महफूज रखा, जुबान की बुराई से उनको महफूज रखा। सहाबा इकराम, उनके अनुयायी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनुयायी थे, यही असर उनके अंदर भी चलता रहा। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह पर एक थूक कर चला जाता है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मेरी दुश्मनी तुझसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए थी, तूने मेरे मुंह पर थूका है, मैं अपनी जात से तू गुस्सा होकर तुझे नहीं मारूंगा। ये इंद्रियों को वश में करना, ये केवल और केवल इस्लाम की तालीम है, वरना महेंद्र पाल आर्या वेदों के अंदर से कहीं इस तरह की इंद्रियों को कंट्रोल करने का नमूना बताए। सातवां सच और झूठ का फैसला करना, सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 8, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला सच और झूठ में फैसला करने वालों को पसंद करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक मर्तबा एक यहूदी और मुसलमान के बीच में एक जमीन का इख्तिलाफ हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला कराने के लिए आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमान गलत जा रहा है, ये इसकी जमीन नहीं है। अल्लाह के नबी ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, इसने मेरा कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी ने वहां पर इंसाफ को पसंद किया। अल्लाह के नबी ने वहां पर सच का इंसाफ कर दिया कि ये जमीन यहूदी की है। इसी के अलावा तो अनेक प्रमाण है, मैं बतौर सिर्फ एक एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं। 8वां, मनु जी ने कहा कि सच बोलना, सच इल्म हासिल करना, विद्या इल्म हासिल करना, सूरह ताहा आयत नंबर 114, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए परवरदिगार मेरे इल्म को बढ़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की जो पहली पंक्तियां अवतरित हो रही है, पहली आयत नाजिल हो रही है, इक़रा, पढ़ो पढ़ो, यानी ये अज्ञानता को खत्म किया जा रहा है। पढ़े बिना इल्म का हासिल होना संभव नहीं है। इस्लाम ने जिस तरीके से अज्ञानता को मिटाया है, दुनिया का कोई मजहब इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
और वैदिक धर्म के अंदर शूद्र कौम को हजारों साल तक गुलाम बनाकर रखा गया, उनको इल्म से दूर रखा गया और इल्म हासिल करने पर उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जा रही थी। आप उदाहरण के लिए मनुस्मृति का 8वां अध्याय पढ़ सकते हो, जिसके अंदर कड़ी से कड़ी शूद्र कौम को सजाएं दी जा रही थी। अगर वेदों को पढ़ ले तो उनकी जबान काट दी जाए, वेदों को छू ले तो उनके हाथ काट दिए जाए। इस तरीके से शूद्र कौम के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था। कितना फर्क है इस्लाम में और वैदिक धर्म में। वहां पर शूद्रों के लिए इल्म का हासिल करना पाप बताया जा रहा है और यहाँ पर इल्म का ना हासिल करना पाप बताया जा रहा है। फिर आगे मनु जी ने कहा सत्यम, सच बोलना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70, कौला वकूलु कौला सदीदा, हमेशा सीधी बात क्या करो, सच्ची बात क्या करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कब्ल ही सादिक होने का, अमीन का लक़ब हासिल कर लिया था, सच बोलने वाला। गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर एतबार कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी ठहरे हुए थे, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कह देते हैं कि ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। यही तो अरबी के अंदर कहा जाता है अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है जिसका मुखालिफ भी एतराफ कर ले। एक यहूदी अल्लाह के नबी को सच्चा मान रहा है, इससे बढ़कर फजीलत और कौन सी हासिल हो सकती है। वैदिक धर्म के अंदर तो कोई ऐसा बुजुर्ग ही नहीं गुजरा है, वैदिक धर्म के अंदर कोई ऐसा मार्गदर्शक ही नहीं है जिसकी मिसाल पंडित जी से मैं पूछूं। मगर पंडित जी से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि कोई एक ऐसी मिसाल बता दो जिसके दयानंद सरस्वती को किसी ने इस तरीके से सच्चा माना हो, किसी ने श्री रामचंद्र जी को इस तरीके से सच्चा माना हो, किसी ने अर्जुन को इस तरीके से सच्चा माना हो, किसी ने अर्जुन को इस तरीके से सच्चा माना हो। खास तौर से दयानंद सरस्वती को पंडित महेंद्र पाल, आप तो आर्य समाज के मानने वाले हो, अगर दयानंद सरस्वती को किसी ने इस तरीके से सच्चा माना हो जिस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा माना गया है पंडित महेंद्र पाल के लिए, यह मुहाल है, पंडित जी कभी नहीं दिखा सकते। मनु जी ने आखिरी सिद्धांत बताया, अक्रोधो, गुस्सा ना करना। सूरह आले इमरान आयत नंबर 134, वल काज़िमीनल गैज़, वो जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी इसी तरीके से पूरी गुजर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो गुस्से के वक्त लोगों को पटक दे, पहलवान तो वो है जो गुस्से को काबू कर जाए, गुस्से को पी जाए। एक यहूदी आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डाल देता है। सहाबा इकराम की मौजूदगी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी देख रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी देख रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों के इशारे से उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि ये इसका और मेरा जाती मामला है, उमर तुम बीच में नहीं बोलोगे, ए उस्मान तुम बीच में नहीं बोलोगे, ए अबू बकर तुम बीच में नहीं बोलोगे। वो हजरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुर्म सितम करता रहा। अल्लाह के नबी ने जो कर्ज लिया था और मुद्दत से पहले ही वो मांगने आ गया, वो गलती में था, फिर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके जुर्म को बर्दाश्त करते रहे। जोहर का वक्त बीत जाता है, असर का बीत जाता है, मगरिब का बीत जाता है, इशा का भी बीत जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते रहे। वो फंदा डालकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इधर उधर घुमा रहा है। जब उसका पेट भर गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगा कि मोहम्मद तुम ये बताओ क्या तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त ईमान लेकर के आ जाता है और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज तौरात का एक नुस्खा पढ़ रहा था, उसके अंदर एक आखिरी नबी की पेशन गोई लिखी हुई थी, एक आखिरी नबी की भविष्यवाणी लिखी हुई थी कि जब वो इस धरती पर आएगा तो तुम उसके साथ जुर्म सितम करोगे, तुम उसको बुरा भला कहोगे, मगर वो जवाब में तुमको कभी बुरा भला नहीं कहेगा। हजरत ज़ैद बिन हारिस अल्लाह के नबी के यहाँ गुलाम बनकर रहते हैं। उनके वालिद आते हैं, ले जाना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो जाना चाहे हजरत ज़ैद तो तुम उनको ले जाओ।
वो गुलाम की हैसियत से, आप अलैहिस्सलाम मालिक की हैसियत से। उसके बावजूद हजरत ज़ैद ने अपने वालिद को मना कर दिया कि मैं नहीं आना चाहता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहम से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नरमी का मामला किया करते थे, उसको छोड़कर हजरत ज़ैद बिन हारिस जाना नहीं चाहते थे। तो ये तो वेदों के अंदर हमें कहीं नजर नहीं आता। पंडित महेंद्रपाल आर्य को अगर वेदों की आयु भी दी जाए तो 10 के 10 लक्षण जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर मैंने प्रैक्टिकल रूप में बताया और कुरान के अंदर सिद्धांतिक रूप में बताया, पंडित महेंद्रपाल आर्य वेदों की वायु लेकर भी नहीं बता सकते। तो खैर ये तो थे मनु जी के 10 सिद्धांत जो मैंने प्रैक्टिकल ज्ञान और सिद्धांतिक ज्ञान दोनों रूप से मैंने कुरान करीम और इस्लाम के अंदर सिद्ध किया हूं। और आप अलैहिस्सलाम के और आपके अनुयायियों के अंदर इस तरीके से जज्बा पाया जाता था। ये 10 लक्षण इस कसरत से पाए जाते थे कि इस भारत के अंदर महात्मा गांधी को लिखना पड़ा कि अगर तुम भारत को खून खराबे से बचाना चाहते हो, अगर तुम चोरों डकैती से बचाना चाहते हो, तो उमर फारूक जैसा कोई वजीर आजम लिया हो, हजरत अबू बकर जैसा कोई वजीर आजम लिया हो, तो इस भारत के अंदर कभी कोई खून खराबा नहीं होगा, कभी कोई जीना नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये एक गैर मुस्लिम महात्मा गांधी इस बात का इकरार कर रहे हैं। फिर वही कहूंगा, अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है जिसका मुखालिफ भी एतराफ कर ले। तो यहां पर आकर के पंडित महेंद्रपाल आर्य का जो प्रश्न था कि इस्लाम को धर्म सिद्ध करके बताओ, यहां आकर के इस्लाम एक धर्म सिद्ध हो जाता है। अब मनु जी ने जो लक्षण गिनवाए, ये लक्षण असंपूर्ण है, नामुकम्मल है। अगर कोई नास्तिक इन लक्षणों को पसंद करके अपने अंदर उतार लेता है तो वैदिक धर्म वाले उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ईश्वर को मानो, वेदों को मानो, क्योंकि धर्म के लक्षणों के अंदर ही मनु जी ने ईश्वर को मानने की और वेदों को मानने की शर्त नहीं रखी। अगर कोई नास्तिक ईश्वर का इनकार करे और उसके आदेश का इनकार करे, उसकी किताबों का इनकार करे, मगर इन 10 लक्षणों को अपने अंदर बसाया हुआ हो, तो वैदिक धर्म वाले को उसको धर्मी कहना पड़ेगा। अगर एक मुसलमान हो, वह वैदिक ईश्वर को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, मगर इन 10 लक्षणों को अपने अंदर बसाया हुआ हो, तो वैदिक धर्म वाले उसको धर्मी कहेंगे। चाहे वो जैन धर्म के मानने वाले हो, चाहे वो बुद्धिस्ट के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो किसी भी किताब के मानने वाले हो, किसी भी मतमतान के मानने वाले हो, अगर ये 10 लक्षण उनके अंदर पाए जाएंगे तो वैदिक धर्म वालों को हक नहीं है कि उसको अधर्मी कह दे, वो धर्मी होगा मनु जी के अनुसार। तो इससे 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वेद वाले कभी की सारी मानव जाति को एक नहीं कर सकते, कभी भी वेद वाले मानव जाति को, सारी इंसानियत को एक नहीं कर सकते। जबकि वेद खुद ही 4 हिस्सों में बटी हुई हो, तो वो वेद किस तरीके से एक कर पाएगी। अब पंडित जी, आपको मैं बताता हूं कि इस्लाम के अंदर इन सारे लक्षणों को किस तरीके से एक ही अल्फाज में जमा कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। जब भी कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहना जरूरी है, अनिवार्य है। इसका अर्थ क्या है? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। सारे पहले बनावटी खुदाओं का इनकार कराया गया। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा। जब अल्लाह को उसने एक मान लिया तो उसकी बात को मानना भी उस पर अनिवार्य है। वैदिक धर्म वाले भी ऐसे व्यक्ति को अधर्मी ही कहेंगे कि ईश्वर को मानने का इकरार करता हो मगर उसकी बात को कबूल ना करता हो, एक्सेप्ट ना करता हो, ऐसे लोगों को भी वो अधर्मी ही कहेंगे। तो इस्लाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा, अल्लाह के होने का इकरार कराया गया। अब जब अल्लाह को उसने मान लिया तो उसकी हर बात को भी मानेगा, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य या धारण की जाने वाली चीज। ईश्वर की बात को धारण करना ही धर्म है और ईश्वर की बात का इनकार कर देना यह अधर्म है। ऐसा नहीं है कि किसी मतमतान को खास तौर पे नाम दे दिया जाए कि यह धर्म है। ईश्वर की बात को धारण करना धर्म है, जबकि मनु जी के लक्षणों के अंदर ईश्वर को मानने की बात ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये असंपूर्ण वेदों के अंदर जो लक्षण बताए गए मनुस्मृति में वो असंपूर्ण लक्षण है, असंपूर्ण नामुकम्मल है। तो
तो जब लक्षण ही नामुकम्मल है तो फिर वैदिक धर्म भी नामुकम्मल होगा, असंपूर्ण होगा। और जो धर्म असंपूर्ण हो वो मानव समाज के लिए नहीं हो सकता, वो विश्व धर्म नहीं हो सकता। विश्व धर्म एक ही है और केवल इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे धर्म के सिद्धांत को एक जगह एक ही अल्फाज में जमा कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह ही को पा लिया जाएगा, अल्लाह ही का इकरार कर दिया जाएगा, तो अल्लाह का, ईश्वर का एक भी सिद्धांत उससे छूट नहीं सकता और ना अल्लाह छूट सकता है। तो सबसे करीब अगर अल्लाह तक किसी ने पहुंचाया है तो वो केवल इस्लाम ने पहुंचाया है। जब सीधा वो अल्लाह ही के होने का इकरार कर दिया तो सारे सिद्धांत को भी उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो वह अधर्मी है। मनुस्मृति के अंदर ईश्वर को मानने की बात ही नहीं है, असंपूर्ण लक्षण है। दूसरी बात, इस्लाम किस तरीके से सारे लोगों को जमा करता है। कुरान करीम का मनमाना अर्थ कोई नहीं ले सकता। जब आया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह की बात को धारण करना ये धर्म है। अब जितने भी सिद्धांत होंगे, मनु जी ने 10 लक्षण बताए हैं, ये तो असंपूर्ण है। इसके अलावा और भी अनेक लक्षण है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमें दिए हैं। हमने सारों को धारण कर लिया है, क्योंकि जब हमने अल्लाह के होने का इकरार कर लिया तो लक्षण को मानना हमारे लिए अनिवार्य। हमें खास सिर्फ लक्षणों तक महदूद रहने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के मैसेंजर है। जब अल्लाह के मैसेंजर हैं तो उनकी भी बात को मानना जरूरी है। वो मार्गदर्शक हैं इस्लाम के, प्रैक्टिकल ज्ञान है। जैसा कि मैंने बताया कि ये वेदों के अंदर कहीं नहीं है। करके दिखाने वाला ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो केवल इस्लाम के पास है। और इस्लाम का इस मामले में कोई धर्म मुकाबला नहीं कर सकता। वेदों के मन माना अर्थ ले लिए गए, उसके अंदर अपने अपने मन गढ़ंत तर्जुमे कर दिए गए। यही कारण बना कि आज वैदिक धर्म के अंदर ही अनेक फिरके हैं और एक करने वाला का कोई सबूत नहीं है, एक करने वाला कोई नमूना इनके पास नहीं है। अब पंडित जी यहां पर चीख उठेंगे कि इस्लाम के अंदर भी तो 72-73 फिरके हो गए। तो इसका जवाब यह है कि वो चाहे इस्लाम के अंदर 72 फिरके हो जाए या 72,000 फिरके हो जाए, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद की बुनियाद पर मुसलमान एक हो जाता है। कुरान की हजारों तफासिल लिखी गई, तर्जुमे किए गए, जो तफसीर सही है, जो तर्जुमे सही है, आप अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाते, वो सही साबित हो जाते हैं। सारे मुसलमान उसको कबूल करते हैं। जो गलत होता है आप अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंचता है, टकरा जाता है, उसको सारे मुसलमान उसका इनकार कर देते, नकीर कर देते हैं। तो कुरान के अंदर कुरान के अर्थों में परिवर्तन होना संभव ही नहीं है जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एक वजूद, एक प्रैक्टिकल ज्ञान बनाकर, एक मौजज़ा बना करके भेजा है, वो जब तक मौजज़े को मुसलमान कबूल करता रहेगा तब तक कुरान के अंदर परिवर्तन होना संभव नहीं है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना के शर्त नहीं लगाता, तो वही हाल होता जो वेदों का हाल हुआ है और जो वैदिक ईश्वर का हो रहा है। 2 अरब वर्षों के इतिहास उठाकर देख सकते हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शर्त लगा दी कि ये आपके मार्गदर्शक हैं। अब यहां पंडित जी जो वेदों की जो ये कमी है, ये कमजोरी है कि वहां पर कोई बाप नहीं है। ये मिसाल ऐसी ही है कि किसी का बाप ना हो, वो चाहे कि वो जो दूसरा बाप वाला है उससे छुटवाने के पीछे पड़ा है कि तू भी अपने बाप को छोड़ दे। पंडित जी का हाल यही है कि उनके यहां कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि यहां पर जो मार्गदर्शक है ये इस्लाम वालों से ये भी छुटवा दे। पंडित जी कहते हैं कि इस्लाम के अंदर शिर्क है कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह से मिला रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है उससे भी अदना दर्जे की बुद्धि में इंद्रपाल रखते हैं। वो भी जानता है कि मेरे बाप का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हर पति का नाम अपने शोहर के साथ, पत्नी का नाम अपने पति के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि बेटा जो है बाप बराबर हो गया या पत्नी जो है शोहर बराबर हो गई या वो दोनों उसके अंदर शरीक हो गए। ऐसे हम दिन में बहुत सी चीजें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। अल्लाह की कायनात, अल्लाह की किताब, अल्लाह का करम। हमारे आर्य समाजी भी करते हैं, वो भी कहते हैं ईश्वर की क्रिया, ईश्वर की पुस्तक, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का करम, ईश्वर की सृष्टि।
तो ये क्या, ये सारी चीजें फिर शरीक मानी जाएगी पंडित महेंद्र पाल आर्य के मुताबिक? यह अरबी में बिल्कुल एक छोटा कायदा है, मुरक्कब इजाफिया, जिसमें इजाफत दी जाती है। इसमें अल्लाह के रसूल को अल्लाह नहीं बताया गया, मुहम्मदुल्लाह या फिर मुहम्मदुन अल्लाह नहीं बताया गया, बल्कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है बताया गया है। तो जो मुरक्कब इजाफिया कोई ना समझ सका, वो आज इस्लाम के सामने मुकाबला कर रहा है, उससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। तो इससे यहां तक सिद्ध हो गया कि इस्लाम एक धर्म है और संपूर्ण धर्म है, और वैदिक धर्म जो है असंपूर्ण है। मैंने मगर कहा था कि इस्लाम सिर्फ धर्म ही नहीं, इस्लाम सारे धर्मों का सरदार है। सारे धर्मों का सरदार इसलिए है क्योंकि इस्लाम ही है जो सारे मानव समाज को एक करने की ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। वेदों के अंदर यह कहीं ताकत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजूद की बुनियाद पर मुसलमान हज के मौके पर एक हो रहा है, नमाज की सफों में एक हो रहा है, खाने के दस्तरखान पे एक हो रहा है। अगर पंडित जी के अंदर हिम्मत हो तो सारे हिंदुओं को कहीं एक जगह जमा करके इबादत करके बता दे, नहीं बता सकते। यह पंडित जी के लिए मुहाल है। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद किया है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मोतबर दिन, मकबूलियत वाला दिन, पसंदीदा दिन दीन इस्लाम है। अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दिन को इख्तियार करेगा तो उसकी आखिरत खतरे में पड़ जाएगी, वो खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद क्यों किया? क्योंकि दीन इस्लाम सारी मानव समाज को एक करने की कुव्वत और ताकत रखता है। वेदों के अंदर यह कुव्वत और ताकत नहीं है। वेद अपने मानने वालों को एक नहीं कर सकती क्योंकि उनके यहां कोई मार्गदर्शक ही नहीं है। मनमाने अर्थ ले लिए गए हैं, फैसला करने वाला कोई भी नहीं। जब जो वेद खुद ही 4 हिस्सों में बटी हुई हो, उसका अपने मानने वालों को एक करना असंभव है। तो इस्लाम आखिर में अल्लाह ताला ने भेजा है, और यह प्रकृति है, कुदरती नियम है। आखिर में जो आता है वो सरदार कहलाया जाता है, और इस्लाम इस धरती पर आखिर में आया है। और विश्व धर्म इस्लाम इसलिए है, उसकी एक दलील यह है, दलील तो हजारों पेश कर दी जा सकती है, एक दलील यह भी है कि इस्लाम किसी भी धर्म का खंडन नहीं करता। यह पंडित जी के महान गुरु दयानंद सरस्वती का ही काम था, जो वैदिक धर्म वालों को छोड़कर सारे लोगों को अधर्मी और नास्तिक कह करके गए हैं। मगर इस्लाम विश्व धर्म सारे मानव समाज को एक करता है, किसी भी धर्म का खंडन नहीं करता। जिस तरह एक पेड़ पे फल बिल्कुल आखिर में आता है और अपने साथ ऐसा बीज लेकर आता है जिसके अंदर एक बड़ा वृक्ष छुपा हुआ होता है, मतलब पत्तियों में डाली नहीं होती, डालियों में थड़ नहीं होता, थड़ में जड़ नहीं होती, मगर आखिर में फल आता है और अपने साथ एक ऐसा बीज लेकर आता है, उस बीज के अंदर पूरा दरख्त समाया हुआ होता है, और आखिर में फल आने के बाद वही पूरे पेड़ का सरदार कहलाता है। दुनियावी एतबार से समझो, जो प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन है या हाई स्कूल में जो एजुकेशन है वो प्राइमरी में नहीं है, जो कॉलेज में एजुकेशन है वो हाई में नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है वो कॉलेज में नहीं है, मगर यूनिवर्सिटी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक पूरा का पूरा ज्ञान अपने अंदर रखती है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला ने इस धरती पर मानव को बिल्कुल आखिर में भेजा है। जितनी भी मखलूक इस धरती पर आई है वो मुकम्मल तौर पर गुण रखने वाली नहीं थी। किसी को एक गुण दिया, दूसरे को उससे वंचित रखा, दूसरे को कोई गुण दिया तो तीसरे को उससे वंचित रखा। साइंस ने भी इस बात को माना है कि इस धरती के ऊपर आखिरी मखलूक इंसान है, जिसको परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने संपूर्ण रूप से सारे गुणों के साथ भेजा है, अर्थात गोया कि ये सारे प्राणियों का सरदार है और अशरफुल मखलूकात बना करके भेजा।
ये ईश्वर का नियम है। आखिर में जो आता है प्रकृति सिद्ध है कि वो सरदार होता है। जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को आखिर में भेजा तो सारे पैगंबरों का सरदार बनाकर भेजा। जब कुरान करीम को इस धरती पर भेजा तो सारी किताबों का सरदार बना करके भेजा। तो जिस तरह एक पेड़ के अंदर जो फल निकलता है सारे दरख्त का सरदार माना जाता है, ठीक इसी तरह अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को आखिर में भेज करके सारे धर्मों का सरदार बना करके भेजा है। दूसरा ये कि वो किसी धर्म का खंडन नहीं करता। जैसे बीज के अंदर पूरा दरख्त समाया हुआ होता है, इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर सारे धर्म समाये हुए। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, ईमान लाता हूं किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और रसूलों पर। यानी नाम से नहीं बताए। अल्लाह ताला ने हर एक किताब का हमें नाम नहीं बताया, हर एक रसूल का हमें नाम नहीं बताया है। इसलिए नाम के साथ या गिनती के साथ ईमान नहीं लाना, मुतलकन कहना है अल्लाह ने जितने रसूल भेजे सारे रसूलों पैगंबरों पर अवतारों पर हमारा ईमान है। जितनी किताबें भेजी है सारी किताबों पर हमारा ईमान है। जितने फरिश्ते हैं सारे फरिश्तों पर हमारा ईमान है। मगर जब तक एक यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मान रहा है, वो यहूदी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मान लेगा तो वो यहूदी बाकी नहीं रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक महदूद है वो ईसाई है। अगर वो आप अलैहिस्सलाम को पैगंबर मान लेंगे, कुरान को कलामुल्लाह मान लेंगे तो वो ईसाई बाकी नहीं रहेंगे। मगर इस्लाम क्या कहता है, किस तरीके से अपने अंदर समाया हुआ है सारे धर्मों को। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मान लेते तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। जब तक तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मान लेते जब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये सारे धर्मों को समाया हुआ है और सारे मानव समाज को एक करने की ताकत और कुव्वत रखता है, जो वेदों के 2 अरब वर्ष के इतिहास में ना तो कभी हुआ है ना मुस्तकबिल में कभी होना संभव है। पंडित महेंद्र पाल आर्या का सवाल तो सिर्फ इतना ही था कि इस्लाम धर्म है या नहीं है, और मैंने इस ऑडियो के अंदर इस्लाम को सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम की मुख्तसर से वक्त में जितना हो सका उतनी खूबियां बता करके इस्लाम को विश्व धर्म सिद्ध किया हूं। एक दलील और सुन लो, दलील अनेक है इस्लाम को विश्व धर्म सिद्ध करने की। इस्लाम उस जगत गुरु की बात करता है। इस्लाम के अंदर वो पैगंबर आया है जिसकी भविष्यवाणी वेदों से लेकर बाइबल तक सारी मजहबी किताबों के अंदर मौजूद है। सारे ऋषियों ने, सारे अवतारों ने, सारे मुनियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है। हमने उस नबी को स्वीकार किया है जिसके आने की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दी, वेदों के अंदर आई है। इसलिए इस्लाम विश्व धर्म है और सारे मानव समाज का धर्म है। और वेदों के अंदर जिसके ऊपर वेदों की बुनियाद टिकी हुई है, धर्म के 10 लक्षणों के अंदर टिकी हुए 10 लक्षणों पर जो मनु जी ने बताया है वो असंपूर्ण है। जब असंपूर्ण लक्षण ही है तो धर्म का पूर्ण होना किस तरह से संभव होगा, और जो धर्म असंपूर्ण हो वो सारे मानव समाज के लिए धर्म नहीं हो सकता। पंडित महेंद्र पाल आर्या का जो प्रश्न था इस्लाम को लेकर के मुकम्मल तौर पे उसका जवाब दे दिया गया है। महेंद्र पाल आर्या अगर गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सत्य मार्ग उन्हें नजर आ जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।